मथुरा गए थे, आदरणीय हेमा मालिनी जी से मिले, वो वहाँ पे थे। उनको भी पूरी बात हमने जो अब तक हुआ है वो घटनाक्रम से परिचित कराया और उनके भी आशीर्वाद लिए। क्योंकि अभी देखिए बजट आ रहा है और बजट में कई चीज़ें होती है, बहुत सारी संभावनाएं बजट में होती है और हमें आशा है कि इस बजट में काम होगा। क्योंकि इसके पहले भी, अच्छा ये पहले मैं एक घटनाक्रम बता देता हूँ। आज हमने पत्रकार परिषद की जिसमें आप भी थे, वाकिफ़ से है आप उससे। फिर उसके बाद हमने मुलाकात की आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से और उनको हमने पूरी जानकारी, जो पहले भी हम 2 बार मिले उनसे, एक बार तो उन्होंने ट्वीट भी डाला था हमारी मुलाकात का, तो उनसे मिले, उनको हमने अवगत कराया। जो हमने उनको बोला वो ये बोला कि मैडम देखिए, हम लोग 8 साल से संघर्षरत हैं। जो संघर्ष कर रहे हैं वो सब बूढ़े लोग हैं, सब रिटायर्ड लोग हैं। अब जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं होते। अब सदस्य नहीं होते तो ट्रेड यूनियन उनके लिए लड़ती नहीं है, क्योंकि उनके ट्रेड यूनियन के सदस्य कौन होते हैं कि जो कार्यरत कर्मचारी जो ट्रेड में है, तो बूढ़े होने के बाद तो यूनियन के सदस्य नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक बड़ा संगठन बनाया जो वृद्ध लोगों का है। आज आप यकीन मानिए, वृद्ध लोगों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये। तो इतना बड़ा संगठन 27 राज्यों में चल पड़ा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रास रूट तक गया और वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर हमने जो बातें की अब तक के 60 सालों के संघर्ष में, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से 2 बार मिले, 3 बार मिले बल्कि अभी आज की तारीख में। आदरणीय श्रम मंत्री एक चौथे हैं जिनसे हम मिले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। पहले बंगारू दत्तात्रेय जी थे, फिर उसके बाद संतोष कुमार गंगवार जी थे, उसके बाद भूपेंद्र यादव जी थे, उसके बाद अभी मनसुख मांडविया जी है। तो इन सब से हम मिले, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए। तो 8 साल का सतत संघर्ष है। अब उसके बाद फिर हम ब्यूरोक्रेटिक चैनल में देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी जी से मिले, उसके बाद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी। तो टॉप ब्यूरोक्रेटिक चैनल को भी हमने हमारी समस्या से अवगत कराया, प्रेजेंटेशन किए और उन सबको ये विषय मालूम है। पॉलिटिकल चैनल में सबसे बड़े जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके सभी मंत्रियों को से हम मिले, हर एक सांसद से हम 7-7, 8-8 बार मिले। तो इतने प्रयास होने के बाद जब बजट में ये विषय आने की संभावना तैयार हुई और ये सारी चर्चाएं जो हुई अब तक, प्रधानमंत्री जी से लेकर एक एमपी महोदय तक किसी भी, तो ये सारी चर्चाएं जो हुई उसका एक ही विषय था, 7,500 और महंगाई भत्ता। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिना भेदभाव के लागू करना, ये सारे विषय लेकर हम सबसे मिले। अब हुआ ये कि जब कुछ संभावना तैयार होती है या होने में है तो सारे ट्रेड यूनियन के लीडर जाके आदरणीय निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिलके 5,000 की डिमांड करते हैं, जबकि हमारी सारी 8 साल की चर्चाएं 7,500 महंगाई भत्ते की हुई है। और वो भी ऐसे ही नहीं हमने अपने मन से कहा है, जो लायक क्या लगता है उतनी ही की बात है। अब उसमें 7,500 महंगाई भत्ता हर किसी स्टेज पे, हर किसी के सामने रखा गया, उस पर आश्वासन भी मिले और अचानक जाकर आप कहीं बोलो कि इनको 5,000 रुपये दे दो, तो ये तो हमारे साथ एक प्रकार की प्रताड़ना हुई, धोखा हुआ। तो हमें खेद लगा। एक्चुअली क्या है, हम लोग सभी ट्रेड यूनियनों की बहुत इज्जत करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। उनके सभी नेताओं को हम मिले हैं, सभी यूनियनों के सभी टॉप बॉसेस को हम मिले हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी हो, बड़े बड़े नेताओं को उनके मिले हैं। उन सभी ने हमको हमारी 7,500 और महंगाई भत्ते की मांग को लिखित सपोर्ट दिया है, लिखित, इंक्लूडिंग बीएमएस। और अभी जब देने की बार, लेने की बारी आई तो ये सब जाकर वहाँ पर 5,000 क्यों मांग रहे हैं? क्या आप समस्या को जिंदा रखना चाहते हो कि समस्या बनी रहे, अंधेरा कायम रहे? ये तो नहीं चाहते आप। हम चाहते हैं सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन ऐसा हो जो परमानेंट हो,
क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी 5-10 साल की बची है। अब इनके साथ किसी तरीके का धोखा बिल्कुल हमें शोभा नहीं देता, कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो और कोई भी ट्रेड यूनियन हो, किसी भी विचारधारा की हो, उससे नहीं। हमारे देश का मामला है, हमारे बुज़ुर्गों का मामला है। इस पर जो संगठना लड़ रही हैं, जिस संगठना ने इतनी मीटिंगें करके इतने आश्वासन मिले हैं, उनको छोड़ के आप कुछ लोग जाके वहाँ पर हमारी एक प्रकार से हमारी मांग आप कम करके मांग रहे हो। क्यों भाई? आपको क्या तकलीफ़ है? अगर इन लोगों को कुछ मिल जाता है जो उनका हक का है, और ये हमने सिद्ध किया है। जब पिछली बार हम श्रम मंत्री जी से मिले 20 दिसंबर को, तो उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगा था। हमने बहुत सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे लोगों ने तैयार किया, जो हमने प्रस्तुत किया, और उसमें सारी चीज़ें हमने बताई कि कितना पैसा आपके पास है, उसका कितना ब्याज आता है, उस पैसे के बारे में फिर आपको कितना कंट्रीब्यूशन हमारा और हर साल आता है, आपके पास उसका ब्याज कितना, ये सभी चीज़ें करके हमने ये भी दिखाया था कि आपको इतनी पेंशन देने में कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा हम कैसा ले सकते हैं, कौन कितना दे सकता है, हम कितना दे सकते हैं, श्रम मंत्री कितना दे सकते हैं, वित्त मंत्री कितना दे सकते हैं। ये सारा एक्सरसाइज होने के बाद जब श्रम मंत्री जी ने कहा कि इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके विचार, आपके संगठन के विचार अच्छे लगे और हम लोगों को ये करना चाहिए, इस टाइप का जब उनका मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कितना करूँगा क्या, लेकिन उनको एक जनरल उनकी सहमति थी कि इस पे काम होना चाहिए, और वो बड़े ज़ोर से काम भी कर रहे हैं, इसका हमने देखा है। अब उसके बाद कोई संगठन जाकर बोले कि इनको 5,000 रुपये दे दो, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हमें खेद है कि जिन कामगारों का प्रश्न आपको अभी तक आपने हल करना था वो तो किया नहीं। जब वो खुद बेचारे उठ के खड़े हो गए अपने पैरों पे, तो आप उनके पैर काट रहे हो, जाके वहाँ बोल रहे हो उनको 5,000 रुपये दे दो, ये तो गलत बात है।